नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को जो कार बम धमाका हुआ उस पर मतलब एक गहन विश्लेषण करेंगे। जी। हमारे पास ना इस घटना से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं, तो इन्हीं के आधार पर हम समझेंगे कि भाई इसके तथ्य क्या है, असर क्या हुआ है, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसका पूरा संदर्भ क्या है। हाँ। चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत, देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। नमस्ते। ये घटना तो वाकई गंभीर है, न सिर्फ इसलिए कि कितने लोग हताहत हुए, बल्कि जगह जगह का चुनाव बहुत मायने रखता है। हाँ, लाल किला। लाल किला मतलब भारत की राजधानी का दिल है, वो एक ऐतिहासिक, एक सिंबॉलिक जगह। उसके इतने करीब धमाका होना, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। सही बात है। तो आज की हमारी पड़ताल में, जैसा आपने कहा, रिपोर्ट के आधार पर ही चलेंगे। पहले देखेंगे कि हुआ क्या, फिर नतीजे क्या रहे, रिएक्शन क्या आया, फिर ये जो जांच चल रही है, कई एजेंसियां लगी हैं इसमें, उस पर बात करेंगे। थोड़ा पीछे भी देखेंगे कि क्या पहले ऐसा हुआ है और अभी क्या स्थिति है। ठीक है, तो रिपोर्ट के तथ्यों से ही शुरू करते हैं। घटना है सोमवार 10 नवंबर 2025 की शाम। टाइम था लगभग 6:52। जी, पीक आवर। बिल्कुल, वो टाइम जब दिल्ली की सड़कों पर, खासकर इस इलाके में बहुत भीड़ होती है। हाँ, और जगह भी रिपोर्ट में साफ लिखा है, लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। गेट नंबर 1, हाँ। उसके पास वाला ट्रैफिक सिग्नल, ये नेताजी सुभाष मार्ग पर है। ये सड़क पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली से जोड़ती है, मतलब बहुत अहम रास्ता है। रिपोर्ट यही कहती है कि ये सिर्फ व्यस्त सड़क नहीं, यहाँ टूरिस्ट भी बहुत होते हैं, लोकल लोग भी, शाम के टाइम तो खासकर। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक एक सफेद हुंडई i20 कार थी जिसमें धमाका हुआ, और उस पे हरियाणा नंबर प्लेट। हाँ, हरियाणा की नंबर प्लेट थी, HR कुछ नंबर था। जो गवाह हैं और जो शुरुआती जांच है, रिपोर्ट कहती है कि कार या तो सिग्नल पे रुकी थी या फिर बहुत धीरे चल रही थी, तभी उसमें जबरदस्त धमाका हुआ। और ये जबरदस्त शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं है, रिपोर्ट बताती है कि धमाका कितना भयानक था। कार के तो परखच्चे उड़ गए, मलबा काफी दूर तक फैला, और आवाज कहते हैं कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। बाप रे। आसपास की कई बिल्डिंग्स, उनमें कुछ पुरानी हवेलियां भी हैं, उनके शीशे टूट गए, कुछ दीवारों में दरारें भी आई हैं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। रिपोर्ट में जो प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बातें हैं, वो तो मतलब दिल दहला देती हैं। धमाके के फौरन बाद का मंजर, आग, धुआं, टूटी फूटी गाड़ियां, और जैसा कुछ लोगों ने बताया, सड़क पर मानव अंग बिखरे हुए थे। ये दिखाता है कि कितनी अफरा तफरी और त्रासदी थी उस वक्त। यहाँ फिर वही बात आती है, जगह का चुनाव। रिपोर्ट के विश्लेषण में भी ये बात है, नुकसान पहुंचाने से शायद ज्यादा कुछ है। मतलब रिपोर्ट इस संभावना पर गौर कर रही है कि क्या ये जानबूझकर डर फैलाने की कोशिश थी, एक अस्थिरता का माहौल बनाने की, एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय महत्व की जगह के पास हमला करके कोई मैसेज देने की कोशिश। और इसका असर भी फौरन दिखा, बहुत भयानक। शुरुआती जो आंकड़े हैं, रिपोर्ट कहती है कम से कम 8 से 9 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा घायल हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट ये भी नोट करती है कि ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बचाव कार्य चल रहा था और कई लोग बुरी तरह जले हुए थे। घायलों को पास के LNJP अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में ले जाया गया। रिपोर्ट में यह भी है कि इमरजेंसी सर्विसेज कैसे पहुंची। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब मौके पे पहुंचे, लेकिन शाम का ट्रैफिक था, भीड़ जमा हो गई थी, तो शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई पहुंचने में। मेडिकल हेल्प के लिए फौरन वहीं टेंट वगैरह लगाए गए और कोशिश की रही कि घायलों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है काफी। वो कार तो खैर पूरी तरह खत्म हुई गई, लेकिन आसपास खड़ी कम से कम 4-5 और गाड़ियां, ऑटो रिक्शा, दूसरी कारें, वो भी या तो जल गईं या बुरी तरह डैमेज हो गईं। पास की दुकानों और इमारतों को भी नुकसान हुआ है। सड़क का भी एक हिस्सा खराब हुआ है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि घटना स्थल को फौरन सील कर दिया गया। ये जरूरी होता है फोरेंसिक सबूत जुटाने के लिए। बिल्कुल। वो धूल, धुआं, पानी, सबके बीच सबूत बचाना बड़ी चुनौती होती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की टीमें मौके पर पहुंचकर सैंपल जमा करने लगी। विस्फोटक के निशान, कार के टुकड़े, DNA सैंपल, ये सब। अब आते हैं जांच पर, और जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, रिपोर्ट साफ करती है कि ये मल्टी एजेंसी जांच है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखती है, वो लीड कर रही है, और साथ ही NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसको भी फौरन इसमें शामिल किया गया। NIA का आना क्या दिखाता है? NIA का जल्दी शामिल होना अपने आप में बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि अधिकारी इसे हल्के में नहीं ले रहे, एक संभावित आतंकी घटना के तौर पर देख रहे हैं शुरू से ही।
अच्छा। वो किसी भी संभावना को खारिज नहीं करना चाहते और राष्ट्रीय स्तर की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए की टीमें भी मौके पर थीं, दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थीं और पीछे से इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी जैसी एजेंसियां भी यकीनन इनपुट दे रही होंगी। पुलिस का जो पहला बयान आया, रिपोर्ट में जैसा लिखा है, वो काफी सधा हुआ था। हाँ, नपातुला। सभी एंगल से जांच कर रहे हैं, ये आतंकी हमला है या कोई और साजिश, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट इस सावधानी को नोट करती है, शायद जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए। बिल्कुल, जब तक पुख्ता सबूत ना हो कुछ कहना ठीक नहीं। और रिपोर्ट में एक अहम बात का जिक्र है, वो जो हुंडई i20 कार थी, उसकी पहचान और उसके मालिक का पता लगाना। हाँ, हरियाणा नंबर प्लेट वाली। जी, रिपोर्ट के मुताबिक उस नंबर प्लेट के आधार पर कार के जो रजिस्टर्ड मालिक हैं, हरियाणा के रहने वाले, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। अच्छा। लेकिन रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि मालिक को हिरासत में लेने का मतलब ये नहीं कि वही दोषी है। ये जांच का हिस्सा है। पता लगाना कि भाई घटना के वक्त कार किसके पास थी, कहीं चोरी तो नहीं हुई थी या किसी और ने इस्तेमाल की। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इस मामले में यूएपीए लगाया गया है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ये तो काफी कड़ा कानून है। हाँ, यूएपीए आमतौर पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों में ही लगता है। रिपोर्ट का विश्लेषण कहता है कि इतनी जल्दी यूएपीए की धाराएं लगाना शायद 2-3 वजहों से। क्या? पहला, धमाके का तरीका और उसकी तीव्रता। शायद शुरू में ही लगा कि ये कोई आम हादसा नहीं, इसमें कोई पावरफुल विस्फोटक यूज हुआ है। दूसरा, वही जगह का चुनाव और भीड़ वाला टाइम, जो बड़े पैमाने पर नुकसान और डर फैलाने के इरादे की तरफ इशारा करता है। और तीसरा, हो सकता है एजेंसियों को कोई शुरुआती खुफिया जानकारी मिली हो या मौके से कोई ऐसा सुराग मिला हो जो किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लान या टेरर मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रहा हो, भले ही बाद में पुष्टि हो। यूएपीए लगने से जांच एजेंसियों को थोड़ी ज्यादा पावर मिल जाती है, हिरासत, जांच की अवधि वगैरह के मामलों में। इस घटना के बाद सुरक्षा इंतजामों पर भी रिपोर्ट में जानकारी है। दिल्ली में हाई अलर्ट है। जी। सेंसिटिव जगह जैसे बाजार, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सरकारी बिल्डिंग्स, सब जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पड़ोसी राज्यों यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सबको अलर्ट किया गया है। मुंबई जैसे दूसरे बड़े शहरों में भी सिक्योरिटी टाइट करने को कहा गया है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। राजधानी में कुछ होता है तो असर पूरे देश पर दिखता है, खासकर बड़े शहर और बॉर्डर स्टेट्स। अलर्ट इसीलिए कि कोई फॉलो पटाक ना हो या कोई संदिग्ध भागने की कोशिश ना करे। रिपोर्ट में कुछ विदेशी दूतावासों ने जो अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल वार्निंग जारी की है, उसका भी जिक्र है। ये दिखाता है कि घटना का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है। इस घटना ने दिल्ली के पुराने जख्म भी खुरेद दिए हैं। रिपोर्ट में ना 2005 के दिवाली से ठीक पहले वाले सीरियल ब्लास्ट का जिक्र है। हाँ, वो भयानक थे। सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, 60 से ज्यादा जाने गई थीं और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जी, और रिपोर्ट इस ताज़ा घटना को उन पिछले हमलों के संदर्भ में भी देख रही है। दिल्ली राजधानी है, भारत की विविधता का प्रतीक है, तो दुर्भाग्य से पहले भी कई बार निशाना बनी है। हाँ। 2005 के अलावा 2008 में भी मेहरौली और कनॉट प्लेस के पास धमाके हुए थे। फिर 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर। रिपोर्ट ये देख रही है कि क्या इस बार का तरीका, मतलब मोडस ऑपरेंडी, पिछले हमलों से मिलता है या ये कोई अलग पैटर्न है। जैसे विस्फोटक कौन सा इस्तेमाल हुआ, कोई टाइमिंग डिवाइस था, टारगेट कैसे चुना गया, क्या ये किसी जाने पहचाने ग्रुप के काम करने के तरीके से मेल खाता है। ये सब जांच का अहम हिस्सा होगा। तो रिपोर्ट के हिसाब से अभी जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या चल रहा है फिलहाल? रिपोर्ट कहती है जांच अभी भी बहुत गहन और मतलब कई दिशाओं में चल रही है। फॉरेंसिक टीमें सैंपल्स का एनालिसिस कर रही हैं, पता लगाने के लिए कि विस्फोटक कौन सा था, कितना था। कार के मलबे की जांच हो रही है, ये देखने के लिए कि बम रखा कहाँ था, कैसे फटा। और सीसीटीवी फुटेज, लाल किला, मेट्रो स्टेशन और आसपास तो कैमरे ही कैमरे होंगे। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि जांचकर्ता सैकड़ों घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, सिर्फ मौके की नहीं बल्कि उन रास्तों की भी जहां से वो कार आई होगी। ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। हाँ, बहुत मेहनत वाला काम है। कार की मूवमेंट ट्रैक करना, देखना कहां से आई, कहां रुकी, कोई संदिग्ध दिखा क्या। कई बार तस्वीरें धुंधली होती हैं, एंगल ठीक नहीं होता, लेकिन सुराग मिल सकता है। और वो कार मालिक जिसकी हिरासत की बात हुई, उससे पूछताछ के अलावा रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन डेटा का एनालिसिस भी जोरों पर है। घटनास्थल के आसपास जो मोबाइल टावर हैं, उनसे डेटा लिया गया है। देखा जा रहा है कि घटना के वक्त वहां कौन से संदिग्ध नंबर एक्टिव थे। अच्छा। जो व्यक्ति हिरासत में है, उसके और उसके कॉन्टैक्ट्स के कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स सब जांचे जा रहे हैं।
और खुफिया नेटवर्क भी एक्टिव है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ग्रुप या व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ले रहा या कोई बातचीत तो नहीं हो रही इससे जुड़ी। यानी अभी भी सबसे बड़े सवाल तो वही हैं कि इसके पीछे कौन है और मकसद क्या था। हाँ, रिपोर्ट यही कहती है, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है और एजेंसियां सारे ऑप्शन खुले रख रही हैं। हो सकता है कोई जाना माना आतंकी संगठन हो, कोई नया मॉड्यूल हो, या फिर कोई लोकल गुट, या फिर कोई व्यक्तिगत रंजिश भी। हालांकि धमाके का स्केल देखकर व्यक्तिगत रंजिश थोड़ा मुश्किल लगता है। मकसद पता चलना बहुत जरूरी है, उसी से जांच को सही दिशा मिलेगी। सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? रिपोर्ट में कुछ है? रिपोर्ट में बड़े सरकारी अधिकारियों के बयानों का जिक्र है, शायद गृह मंत्री या पीएमओ के। घटना की कड़ी निंदा की गई है और भरोसा दिलाया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून के हवाले किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच में सहयोग करें। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो रिपोर्ट के आधार पर क्या बातें सामने आती हैं? दिल्ली में लाल किले जैसे बहुत ही संवेदनशील और ऐतिहासिक इलाके के पास भीड़ वाले टाइम में कार बम धमाका हुआ है जी। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल NIA कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। UAPA लगा है जो आतंकी एंगल की तरफ इशारा करता है। हाँ। कार के हरियाणा वाले मालिक को हिरासत में लिया गया है, लेकिन असली दोषी कौन, मकसद क्या, ये अभी पता नहीं। दिल्ली और कई शहरों में सुरक्षा कड़ी है और जांच में फॉरेंसिक, CCTV, डिजिटल सबूतों पर फोकस है। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी घटना, जैसा रिपोर्ट के अलग अलग पहलू दिखाते हैं, कुछ ऐसे सवाल खड़े करती है जो हमेशा बने रहते हैं। एक तो ये कि जो हमारे ऐतिहासिक और सार्वजनिक महत्व की खुली जगह हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो। हाँ, ये बड़ी चुनौती है। आप ऐसी जगहों को जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, किला तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षित कैसे बनाएं। रिपोर्ट में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, जो फोरेंसिक जांच से पता चलेगा, और जैसे उसे कार में रखा गया, उससे शायद भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों के लिए कुछ सबक मिले। और दूसरा पहलू जो ऐसी हर बड़ी घटना के बाद आता है, और रिपोर्ट भी उस तरफ इशारा करती है, वो है सूचना और अफवाहों का मैनेजमेंट। हाँ, ये बहुत अहम है। जांच शुरू हुई है, तथ्य धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर, दूसरे चैनलों पर अटकलें, गलत खबरें वो बहुत तेजी से फैल सकती हैं। सही बात है। ऐसी स्थिति में जो आधिकारिक स्रोत हैं, उनसे टाइम पर और सही जानकारी मिलना, और साथ ही हम सबकी जिम्मेदारी कि हम जानकारी को जिम्मेदारी से शेयर करें, ये कितना जरूरी हो जाता है, ताकि बेकार का डर या कोई सामाजिक तनाव ना फैले। ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक लगातार सीखने वाली बात है। ये वाकई सोचने वाले मुद्दे हैं। इस विस्तृत विश्लेषण और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।